ये कहानी है राजेंद्र की। एक साधारण इंसान जो एक स्कूल में चौकीदार की नौकरी करता था। सादी जिंदगी, सीमित आदमी, लेकिन जिम्मेदारी से भरी हुई। पर अब बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर जवाब देने लगा था। रात भर जागना, ठंड में दरवाजे पर खड़े रहना, दिन भर नींद की कमी और हर वक्त थकान। चौकीदारी अब उसके लिए नौकरी नहीं, एक संघर्ष बन चुकी थी। पर राजेंद्र रुका नहीं, क्योंकि उस पर सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। घर में उसका बेटा गुड्डू है। 25 साल का हो चुका है, पढ़ाई पूरी कर चुका है, लेकिन आज भी वो बेरोजगार है। गुड्डू ने नौकरी पाने की कोशिश की है, कई जगह इंटरव्यू दिए, फॉर्म भरे, लाइन में खड़ा रहा, लेकिन हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। अब घर का सारा बोझ सिर्फ राजेंद्र के कंधों पर है। बेटे की बेरोजगारी, सभी की जरूरतें और ऊपर से 15 लाख का होम लोन। आज रात भी राजेंद्र थके हुए कदमों से घर पहुंचा, दरवाजा खोला, जूते उतारे और सीधा आंगन के पुराने तख्त पर बैठ गया। शकुंतला, ओ शकुंतला, जरा पानी एक बर्तन में ला दो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। शकुंतला बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। गुड्डू सामने बैठा था, चुपचाप मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए। राजेंद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, गुड्डू, बात करनी है तुझसे। गुड्डू ने मोबाइल से नजर हटाई। हाँ पापा, बोलिए। राजेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब यह घर मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। सैलरी उतनी की उतनी ही है, पर खर्चे हर महीने बढ़ रहे हैं। लोन की किश्त, राशन, बिजली, दवा, और अब शरीर भी जवाब देने लगा है। अब मुझसे नहीं होता बेटा, नहीं होता। गुड्डू ने मोहे सुकोड़ ली और वो झुलझुलाते हुए बोला, तो क्या करूं पापा, मैं ढूंढ ही रहा हूं नौकरी, रोज कहीं ना कहीं अप्लाई तो करता ही हूं ना, पर जब मिल ही नहीं रही है तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजेंद्र की आवाज थोड़ी भारी हो गई। कुछ भी कर ले बेटा, कुछ भी कर ले, पर अब तो मेरी जगह चौकीदारी ही कर ले। रात की शिफ्ट मैं नहीं झेल पा रहा हूं। कम से कम लोन की किश्त तो टाइम से भर पाएंगे। गुड्डू चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान एक साथ झलक पड़ा। पापा, इतनी पढ़ाई लिखाई की है मैंने, और आप कह रहे हैं कि मैं चौकीदारी करूं? इतनी मेहनत करके मैंने एमए किया है, कंप्यूटर सीखा है, और अब मैं रात भर गेट के बाहर खड़ा रहूं? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? बोलिए। राजेंद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर एक थकी हुई हंसी ली। इज्जत? जब पेट में रोटी नहीं होती ना बेटा, तब इज्जत नहीं देखी जाती। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी गेट पर खड़े होकर गुजार दी, कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि मैं जानता था कि मैं क्यों खड़ा हूं, तेरे लिए, तेरे सपनों के लिए। गुड्डू का चेहरा तमतमा गया और वो गुस्से में बोला, आप चाहते हो मैं भी वही करूं जो आप करते आए हो? फिर मेरे सपनों का क्या पापा? आपने ही तो सिखाया था कि बड़ा सोचो, कुछ बनो, और अब कह रहे हो कि चौकीदार बन जाओ। तभी शकुंतला गर्म पानी का बर्तन लेकर आ गई, दरवाजे पर खड़ी रही, दोनों को देखती रही, फिर धीरे से बोली, बस करो अब दोनों, रोज रोज की ये बहस इस घर को खा जाएगी। राजेंद्र, गुड्डू अभी बच्चा है, इसे प्यार से समझाओ। गुड्डू कुछ नहीं बोला, बस उठकर अपने कमरे में चला गया। राजेंद्र चुपचाप अपने पैर पर गर्म पानी डालता रहा और शकुंतला उसे देखती रही। अगली सुबह आंगन में हल्की सी धूप फैली हुई थी। शकुंतला चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी थी। राजेंद्र अभी बिस्तर पर था। शरीर तो जाग चुका था, लेकिन मन अभी बोझ तले दबा हुआ था। और गुड्डू दरवाजे पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। शकुंतला ने रसोई से आवाज दी, गुड्डू, देख तो कौन है जरा। गुड्डू ने दरवाजा खोला। 3 लोग खड़े थे, हाथ में फाइलें, बैग लिए हुए। राजेंद्र यादव का घर यही है? एक आदमी ने पूछा। गुड्डू थोड़ी घबराहट में बोला, जी हाँ यही है, अंदर है, बैठिए। तभी पीछे से राजेंद्र आंगन से बाहर आ गया। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक गई। ओह,
दीपक बाबू आप? सामने खड़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया। अरे राजेंद्र भैया, पहचान लिया आपने? हम तो सोच रहे थे अब पहचानते भी नहीं होंगे हमें। 4 महीने से एक भी किश्त नहीं आई है आपकी। राजेंद्र ने शर्म से आंखें झुका ली। दीपक बाबू, वो क्या ही बताएं, बहुत तंगी चल रही है। बेटा अभी बेरोजगार है, मेरी नौकरी से जैसे तैसे घर चल रहा था। दीपक ने तुनकते हुए कहा, देखिए हम आपकी मजबूरी समझते हैं, पर बैंक के रूल तो समझदारी से नहीं चलते हैं ना भैया। 4 महीने हो गए हैं, लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा, ऊपर से हमारे ऊपर भी प्रेशर है। राजेंद्र ने हाथ जोड़ लिए। बस 1 महीना और दे दीजिए दीपक बाबू, अगर उस टाइम तक भी इंतजाम न कर पाया तो घर आपके हवाले, पर अभी कुछ और वक्त दे दीजिए। दीपक ने अपने साथियों की तरफ देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है राजेंद्र भैया, आपकी इज्जत करता हूँ, पुरानी जान पहचान है। 1 महीना, बस 1 महीना, इसके बाद हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, लिखित में एक एप्लीकेशन भी दे दीजिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1 महीने की मोहलत के लिए। राजेंद्र ने राहत की सांस ली। जी बिल्कुल, अभी लिख देता हूँ। राजेंद्र ने एक लिखित एप्लीकेशन लिखकर दे दी और बैंक कर्मचारी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजेंद्र ने अपना बस्ता उठाया और काम पर चला गया। लेकिन काम पे जाने के बाद उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिश्रा जी उनके पास आए और उन्हें बताया कि उम्र ज्यादा होने की वजह से अब उन्हें रिटायरमेंट दिया गया है। तब अपनी नौकरी छूटने की खबर सुनते ही राजेंद्र बुरी तरह से हिल गया और अपने कंधे झुकाकर अपने घर पर लौट आया। इतनी जल्दी घर लौटने पर शकुंतला हैरान हुई और पूछने लगी, तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए जी? राजेंद्र ने थकान और चिंता से अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया और धीमी आवाज में बोला, नौकरी छूट गई है मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से अब मैं काम पर नहीं जा सकता। ये सुनते ही शकुंतला को धक्का सा लगा। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अगले महीने हमें पूरे 5 महीने की लोन की किश्त भरनी है। राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खामोशी से अपनी कमीज के बटन खोलकर घर के अंदर चला गया। इसी तरह से दिन बीतने लगे। शकुंतला चुप रहती, पूरे दिन एक शब्द भी ना बोलती। राजेंद्र खामोश रहता, वो अब कम बोलता था, बस बैठा रहता था। और इन्हीं सबके बीच एक मुसीबत और दरवाजे पर आ गई। गुड्डू के दोस्त उसे अंदर लेकर आए। उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ये देखकर राजेंद्र और उसकी माँ हैरान हो गए और जब पूछा तो पता चला कि गुड्डू बाइक से गिर गया है। और फिर गुड्डू की देखरेख में 1 हफ्ता बीत गया। गुड्डू अब घर पर ही प्लास्टर बंधाकर बैठा हुआ था। शकुंतला उसका ध्यान रख रही थी और राजेंद्र अब वो हर सुबह काम की तलाश में निकलता, फिर खाली हाथ लौट कर आता। अब ना चौकीदारी थी और न ही कोई हुनर। उम्र भी जवाब दे रही थी और बदन भी। फिर 1 महीना बीत गया। लोन की मोहलत भी खत्म हो गई। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेंद्र ने दरवाजा खोला। सामने वही 2 लोग बैंक की रिकवरी के एजेंट आए हुए थे। उनमें से एक ने कहा, आपको 1 महीना दिया क्या था राजेंद्र भैया, और अब टाइम नहीं मिलेगा आपको। दूसरे ने कागज बढ़ाया, ये नोटिस है, 7 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो लीगल एक्शन ले लेंगे, घर भी सील हो सकता है आपका। राजेंद्र चुपचाप नोटिस थामे रहा, कुछ बोल नहीं पाया। देखिए, मजबूर मत कीजिए हमें, हम भी नौकरी करते हैं, आपकी इज्जत है, जान पहचान है, पर ऑर्डर तो ऊपर से है ना। राजेंद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पैसे मैं कल सुबह तक भर दूंगा। बैंक वाला बोला, तो फिर इंतजाम कीजिए, और दोनों निकल गए। फिर राजेंद्र अंदर गया, टेबल पर नोटिस रखा और चुपचाप बर्तन धोने लगा। जब शकुंतला बोली, दूध भी खत्म हो गया है, गुड्डू के लिए दवा भी लानी है, पर घर में 1 भी रुपया नहीं बचा है। राजेंद्र कुछ नहीं बोला। शकुंतला ने एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें कुछ सिक्के और पुराने 10 के नोट पड़े थे। ये सब मिला के सिर्फ 37 रुपए है। गुड्डू बेड पर लेटा सब कुछ सुन रहा था। उसे मन ही मन एहसास हो रहा था, काश उसने अपने पिता की बात को मानकर चौकीदारी की नौकरी कर ली होती। फिर उसी शाम राजेंद्र 2-3 रिश्तेदारों को फोन लगाता है। भैया जी, थोड़ा उधार चाहिए था, बच्चे की तबीयत खराब है,
हर जगह से एक ही जवाब, भाई अभी तो हम खुद ही तंगी में हैं, तुम्हारी क्या ही मदद कर सकते हैं। राजेंद्र खामोश हो गया। उसने फोन कट करके वहीं पर रख दिया, जैसे उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। और धीरे धीरे रात ढल गई थी। पूरा मोहल्ला नींद में डूब चुका था। शकुंतला खाट पर लेटी थी, पर आंखें बंद नहीं हो रही थी। गुड्डू करवटें बदल रहा था। प्लास्टर वाले पैर में हल्का हल्का सा दर्द भी हो रखा था। और फिर दूसरे कमरे से राजेंद्र उठकर धीरे धीरे बाहर आ गया। उसने घर की रसोई में झांका, फिर एक पुराना ट्रंक खोला। उसमें से एक पुरानी साड़ी की रस्सी निकाली और चुपचाप एक खाली कमरे में चला गया। दरवाजा बंद किया और ऊपर छत की एक मजबूत कड़ी से रस्सी बांध ली। कुछ पल रुका, दीवार पर टंगी गुड्डू की बचपन की फोटो देखी और शकुंतला की मुस्कुराती तस्वीर, और आखिर में आंखें बंद कर ली। धीरे से बुदबुदाया, माफ कर देना, अब मुझसे नहीं होगा। और एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह मुर्गे की बांग तो आई। शकुंतला ने रसोई में पानी गर्म करने के लिए जैसे ही चूल्हा चलाया, उसे ध्यान आया राजेंद्र तो कहीं भी दिख नहीं रहा था। राजेंद्र, ओ राजेंद्र, कहाँ गए हैं आप? कोई जवाब नहीं आया। फिर गुड्डू की नजर दरवाजे की ओर गई। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, आज उसकी कुंडी बाहर से नहीं अंदर से बंद थी। गुड्डू धीरे से चिल्लाया, पापा, पापा अंदर हो क्या? पापा। कोई आवाज नहीं आई। फिर शकुंतला भागकर आई और दरवाजा पीटने लगी। राजेंद्र, राजेंद्र दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुड्डू खींचता हुआ लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा खुलता है और सामने राजेंद्र की लाश रस्सी से टंगी हुई थी, जिसे देखकर शकुंतला की चीख निकल जाती है। राजेंद्र, राजेंद्र! गुड्डू एकदम हिल जाता है। वो चीखता है, फूट फूट कर रोता है। उसी प्लास्टर वाले पैर से दीवार पर लात मारता है और जमीन पर गिर जाता है। इतने में शकुंतला भी बेहोश हो जाती है। गुड्डू पागलों की तरह राजेंद्र के शरीर को पकड़कर झूलता रहता है। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, पापा। उनके चीखने और पुकारने की आवाज को सुनकर मोहल्ले वाले दौड़ते हुए आते हैं और सामने का नजारा देखकर कोई पुलिस को बुलाता है तो कोई एम्बुलेंस को। फिर देखते ही देखते कुछ घंटों बाद घर के बाहर भीड़ लग जाती है। पुलिस पंचनामा कर चुकी होती है और फिर गुड्डू के दोस्त आते हैं। 4-5 लड़के, किसी के पास 500, किसी के पास 1000। किसी ने अपने स्कूटर को गिरवी रखा, किसी ने मोबाइल बेच दिया और सबने मिलकर कहा, गुड्डू हम सब भाई हैं, अंकल का अंतिम संस्कार हम करवाएंगे। गुड्डू फूट फूट कर रो पड़ता है और समझ आता है कि एक मर्द हमेशा परेशान हो जाता है अपनी जिंदगी से, इतनी सारी चीज़ों से, एक साथ सब चीज़ों को झेलता है और झेलते झेलते उसके पास आखिरी रास्ता बस एक ही बचता है, आत्महत्या। पर राजेंद्र की मौत की कई सारी वजह हो सकती थी। नौकरी का छूटना, लोन वालों का दबाव डालना और परिवार की चिंता होना। इन सब के बीच राजेंद्र ने आत्महत्या को चुना। पर यह कहानी सिर्फ राजेंद्र की नहीं, समाज और लोगों के उस काले सच को भी खोलती है, जहां एक लोन इंसान की जान तक ले सकता है।